अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा और एक नई खुशखबरी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो सर्वे है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। डेट इसकी कोई एक फ़िक्स डेट नहीं होती, लेकिन सर्वे जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि जो पहले नाअहल हो गए थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सर्वे करवा सकते हैं। वो कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? PSER के जो पैसे ले रहे हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? उनके लिए भी एक मुकम्मल डिटेल से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और जो लोग 5,000 रुपये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनको मैसेज आ गया कि उन्हें भी सर्वे करवाने की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, और जो बच्चों के वज़ाइफ़ हैं क्या उन पे इम्पेक्ट पड़ेगा इन सब का, कि जो सब ले रहे हैं पैसे क्या वो बच्चों के वज़ाइफ़ भी लेंगे? मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल से वन बाय वन शुरू से लेकर आखिर तक बताने वाला हूँ। आपने आखिर तक वीडियो देख लेनी है, स्किप कुछ भी नहीं करना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। कोशिश करें कि अगर आपको इस चीज़ का इल्म हो गया है, दूसरों तक भी इसको पहुंचा दें कि ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, उन्हें भी आइडिया हो जाए। जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया, मेरी माएँ, बहनें, बेवाएँ और जो बुज़ुर्ग हैं, वो भी जो ये पैसे हैं वो ले लें। पैसे बहुत कम हैं, बनता कुछ भी नहीं है इन पैसों का। सिर्फ़ ये है कि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो जाए तो अल्लाह ताला आपको भी उस चीज़ से नवाज़ देंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो सर्वे था वो कुछ पेंडिंग हो गया था। उसकी जो मेन रीज़न ये बनी थी कि रमज़ान निगहबान जो प्रोग्राम है वो अनाउंस हो गया था। उसमें ये था कि सबसे पहले स्क्रूटनी का अमल हुआ, स्क्रूटनी के बाद जो इनके चेक आ गए हैं, चेक का अमल हुआ। उसके बाद निकल आया जी मुस्लिम नॉन मुस्लिम के चेक शुरू हो गए थे कि नॉन मुस्लिम के भी चेक आ गए हैं। उसके बाद हुआ कि जो एड्रेस वेरिफिकेशन का इशू आ गया था, कुछ नाम गलत हो गए थे, कुछ नंबर्स बन जा रहे थे, वो फिर रिटर्न आना शुरू हो गए, फिर उनको ठिकाने लगाना था। ये सारा कुछ चलता रहा और सारा जो स्टाफ था, यहाँ तक कि इसके लिए इंटर्नी भर्ती किए गए थे। इंटर्नी कुछ ऐसा स्टाफ है कि जिनको 3-3 4-4 महीने के लिए भर्ती किया गया था कि वो ये काम करें और जो डाटा है इसकी प्रॉपर स्क्रूटनी करें, ताकि ये जो रमज़ान मुबारक से पहले पहले ये सारा अमल हो जाए। कोशिश तो बहुत की है, हम भी सारा दिन ऑफिस में बैठे रहें कि ये जो आपका काम है ये टाइमली आप तक जो चेक हैं पहुंचा सकें, ताकि आप भी जो अपना जो राशन है वो 13,500 और 5,000 जो वज़ीर आज़म वाले, इससे आप जो अपना राशन है वो ले सकें। तो बहुत सारे जो चेक हैं वो वापस आए हैं, उनका हल ही कोई नहीं निकला, फिर हमें वो रिटर्न करना पड़े हैं। अब सिंपल आपसे रिक्वेस्ट मैंने ये की थी कि जिनको चेक नहीं रिसीव हुए ना, वो अपना यूनियन कौंसल नहीं, अब ज़िले कौंसल में जाके आप अपनी रिक्वेस्ट दे दें अपना। अगर आपने सर्वे ओके करवाया था, जैसे मैंने आपको गाइड किया था वैसे करवाया था, मुझे इसके अलावा जो भी आपने किया था वो आप बता दें मुझे, मैं उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा। जिन्होंने वीडियो देख के मेरा वैसे ही सर्वे किया था उनको मैसेज नहीं आया, मोस्टली जो है उनको मैसेज आ गए हैं। नहीं आया, वो अपना ज़िला कौंसिल में जाके अपना जो इंक्वायरी करवा सकते हैं, तो उनको तो ये पैसे मिल जाएंगे। अब जी आते हैं सर्वे की जानब। जो सर्वे है वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले जो है आप क्या करें जी, अपना जो 2 से 3 काम है वो आप लाजमी कर लें, क्योंकि ये सर्वे साल साल तो नहीं चलता। एक इसका भी जो टाइम है वो टाइम लिमिट होता है, उस टाइम के अंदर अंदर होता है सर्वे। सारा साल ऐसे नहीं होता, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स होती हैं डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी फरवरी, मतलब हर क्वार्टर में जो होता है वो एक सर्वे स्टार्ट हो जाता है, वो करवाना होता है, फिर डिपेंड करता है नेक्स्ट में उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं। अब सर्वे से पहले क्या आपने काम करना है, कोशिश करें आप अपने नाम ज़्यादा सिमें नहीं निकलवाएं। ये PMT जो स्कोर है उस पर बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं ये चीज़ें, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में फिर नाअहल हो जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं जो रियलिटी है वो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। आपने अपने नाम पे ज़्यादा सिमें नहीं, अगर हैं बंद करवा दें, सिर्फ एक अपने नाम पे रख लें, अपने नाम पे। दूसरा ये है कि जो शनाख्ती कार्ड अगर आपका एक्सपायर है ना, उसको रीन्यू करवा लें, और रीन्यू आपने इंग्लिश वाला नहीं करवाना। ये अपना बातें जो हैं खुदा के लिए, ये बातें हैं इन पे गौर लाजमी कीजिएगा। अगर इसके अलावा आपका कोई होता है ना
इसके अलावा आप अप्लाई करते हैं तो उसका हल नहीं है कोई मेरे पास। अगर ऐसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। आप इंग्लिश वाला नहीं आपने बनाना, आपने उर्दू वाला बनाना है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप एक डिज़र्विंग पर्सन है, मुस्तहिक हैं। इंग्लिश वाला जब आप बनाएंगे ना उसके पैसे ज़्यादा हैं, उर्दू वाला नॉर्मल फ़ीस में आपका चला जाता है 700-750 रुपये जो नॉर्मल में है। इंग्लिश में डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो 2 माइनस ऐसे हो जाता है कि इंग्लिश की इतनी क्या जल्दी थी या ज़रूरत पड़ी थी कि आप इंग्लिश की तरफ चले गए और पैसे भी ज़्यादा लगा लें, जो काम 700 में हो रहा था। फिर दूसरा ये करना है कि आपने, आपके बच्चे ने या किसी ने आपके सिम पे या शनाख्ती कार्ड पे जैज़ कैश या इजी पैसे का कोई अकाउंट बना लिया है। कोशिश करें उसको स्किप करवा दें, डिलीट करवा दें। कोई एक रख लें, जैज़ कैश रख लें या इजी पैसा रख लें, दो छोड़ दें। क्योंकि जैसे ही आप चेक करेंगे ना अपना पीएमटी स्कोर जाके, जो गूगल पे जाके चेक करेंगे, एक दफ़ा ज़्यादा आ गया ना तो आपका जो 5-6 महीने कहीं नहीं गया, आप चुप करके बैठ जाएं, फिर आपका सर्वे भी नहीं होना, आप नाअहल हैं। जब फिर पोर्टल रिफ़्रेश होगा उसके बाद आप दोबारा करवा सकते हैं सर्वे। तो इसलिए जो एहतियातन ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि बड़ी खुशखबरी है जो स्टार्ट हो रहा है आपका। अब हर बंदा ही कर सकता है, क्योंकि देखें रमज़ान निगहबान में जिसने अप्लाई किया था ना वो भी ये कर सकता है। और अगर वो वहाँ पे अहल था ना तो अभी वो मज़ीद कोई गलती ना करे, कोई अकाउंट ना खुलवाए अपना जाके। जो नॉर्मल अकाउंट है आसान खुला है, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर दूसरा है जो बिजली का बिल है वो भी आप मेंटेन रखें। अगर आपने डाटा गलत दिया, आप पकड़े गए, आप सारी स्कीमों में नाअहल हो जाएंगे। शनाख्ती कार्ड आपने नॉर्मल बनाना है। दूसरा ये है कि किसी को भी आपने बच्चे को शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं देनी। होता है कि बच्चा कहीं जाता है और शनाख्ती कार्ड की कॉपी, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे का चलान हो गया, मोटरसाइकिल लेके गया है। अब क्या किया है उसने, कहा जी मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड है नहीं, ये लें जी मेरी वालदा या वालदा की कॉपी है। वो जमा करवा दिया जी, पता चला जी वालद या वालदा है वो थाने में बैठे हुए हैं। बैंक में बच्चा दुकान पे काम करता है, किसी ने मालिक ने कह दिया जी ये ऑनलाइन करवानी है बैंक में गया, शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं है जी, वो दे दी है जी, बच्चे ने अपनी दे दी है या वालदा की दे दी है। तो ये चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। जैसे ही सर्वे स्टार्ट हो गए, पहला दिन हुआ तो इंशाल्लाह प्रॉमिस है कि मैं जैसे ही पहला दिन हुआ मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ एक प्रॉपर सर्वे शेयर करूंगा जो एक बंदे का किया गया होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये सवाल आपने पूछने हैं, सिर्फ मैं अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ पे बताऊंगा। और मैं आपको कहूँगा कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं, जानने वाले, उनके साथ लास्ट बता ज़रूर दीजिएगा। मैं सिर्फ इसी चैनल पे आपको बताऊंगा और मैं कहीं अपलोड नहीं करूँगा, और करूँगा एक रियल बेस सर्वे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मैं नहीं करूँगा किसी की, लेकिन हाइड करके मोस्टली मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा कि यही क्वेश्चन आने हैं और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। तो सिंपल भाई तैयारी पकड़ लो। 13,500, 10,000 आप ऑलरेडी ले चुके हैं, 5,000 हैं, और बच्चों के वजीफ़े इंशाल्लाह ईद के बाद फ़ौरन ये काम शुरू हो जाना है। हो सकता है कि आखिरी अशरे में ही कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए ऐसी, नहीं जी ईद आ रही है तो आप जनाब आपने सर्वे शुरू करना है, पेमेंट तो रिलीज़ हो जाएगी, ये तो कन्फर्म है। जिनकी पेमेंट रुकी हुई है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की, वो तो उनको मिलना शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन के अंदर जिनकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई थी वो उनको मैसेज आना उनके शुरू हो जाएंगे। तो ये एक खुशखबरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और एक गाइडलाइन थी आप लोगों के लिए कि सर्वे उसके लिए तैयार हो जाएं। अब रमज़ान निगहबान जो प्रोग्राम है ये तो आखिरी अशरा जा रहा है, डेट अभी भी है, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब जिनको नहीं मिले तो वो परेशान ना हो। देखें, हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं बनी होती है। जिनको रमज़ान निगहबान नहीं आया ना तो इंशाल्लाह उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिल जाएंगे। इसमें परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है, आपने परेशान नहीं। देखिए, आप मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में 1 मिनट्स में लाजमी आप पूछ लिया करें। मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम जितना भी टाइम होता है मैं आपको उसका एक प्रॉपर जो आंसर है वो मैं दे सकूं। अगर मुझे नहीं उस चीज़ के बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल नहीं होगा, मैं नेक्स्ट डे जाके हेड ऑफिस से जाके उस चीज़ का पता करके
आपको मैं उस चीज़ का कंफर्म कर दूंगा। अब जैसा कि कल बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जी, रमज़ान जो इसका चेक हमें मिला है इसमें पैसे नहीं हैं, हम जाते हैं। तो आज मैंने मेल की है, मेल से कंफर्मेशन लिया है जी क्या पैसे ख़त्म हो गए हैं अकाउंट्स में। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, लोग ले रहे हैं पैसे जाके। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कि जिनका कुछ होता है कि उसी वक्त नहीं पता होता, लेकिन वो कुछ अपने जो सीनियर्स हैं या हेड ऑफिस है वहाँ से पता करके तो हमें आपको इन्फॉर्म करना होता है। तो अभी से आप तैयारी कर दें जनाब। बेंजीन इनकम सपोर्ट सर्वे की 13,500 जो रकम बढ़ गई है, ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मंथ का जो राशन है आपके बच्चों का, आपका, आपके घर का, उसके लिए तो ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि गुजारा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ कोई भी नई स्कीम आती है, कोई भी पैसों की नई स्कीम आती है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे सबसे पहले मैं ना लेके आ जाऊँ ताकि लेट ना हो, टाइम के साथ आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पूरे कर सकें। कोई भी नई स्कीम आएगी, कोई भी नई स्कीम आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। आपके पैसे हैं, मैं कोशिश करूँगा वो आपको ही मिलें, इसके अलावा कोई भी जो डिज़र्विंग हैं वो उनको मिले। और जो सर्वे में कोई इशू आया आपका उसको मैं हल करवाऊंगा, उसको मैं आपका प्रॉपर करवाऊंगा। कोई सर्वे भी करवाना चाहता है वो कमेंट्स में लिख दें जी हम सर्वे करवाना चाहते हैं, आप गाइड कर दें। तो मेरी कोशिश होगी, अगर तो मेरे इलाके के हैं तो मैं सर्वे, क्योंकि हम दूसरे इलाके का सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको गाइड ज़रूर कर दूँगा। ये जो वीडियो है इसको सेव भी कर लें, दूसरों के साथ भी शेयर कर लें, जब सर्वे करवाते हुए आपको ये काम आएगी। बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आए वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।